आज 17 फरवरी 2026 को भारत में सोने चांदी के भाव में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। ये गिरावट पिछले कुछ दिनों से जारी उतार चढ़ाव का हिस्सा है, जहां कीमतें पहले ऊंचे स्तर पर पहुंची थीं और अब तेजी से नीचे आ रही हैं। खासकर चांदी में भारी क्रैश देखा जा रहा है, जबकि सोना भी 1 से 2% तक सस्ता हुआ है। मेरठ, उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में भी यही ट्रेंड दिख रहा है, जहाँ लोकल सर्राफा बाजार अंतर्राष्ट्रीय और MCX रेट से प्रभावित होता है। आज के प्रमुख भाव 17 फरवरी 2026 सुबह अप्रैल अपडेट्स के आधार पर 24 कैरेट सोना शुद्ध 15,643 से 15,659 रुपये प्रति ग्राम, 10 ग्राम के लिए 1,56,430 से 1,56,990, कुछ जगहों पर 1,54,000 से 1,55,000 रुपये तक गिरा। 22 कैरेट सोना ज़्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल 14,339 से 14,355 रुपये प्रति ग्राम, 10 ग्राम के लिए 1,43,390 से 1,43,550। 18 कैरेट सोना 11,732 से 11,748 रुपये प्रति ग्राम, चांदी 260 से 268 रुपये प्रति ग्राम या 2,60,000 से 2,68,000 रुपये प्रति किलोग्राम। MCX पर चांदी 2,35,000 से 2,40,000 रुपये तक लुढ़की, जबकि स्पॉट मार्केट में 2,67,000 से 2,68,000 रुपये के आसपास। मेरठ/दिल्ली में अनुमानित भाव, टैक्स और मेकिंग चार्ज अलग। 24 के सोना 15,650 से 15,700 रुपये प्रति ग्राम, चांदी 2,60,000 से 2,68,000 रुपये प्रति किलो। लोकल बाजार में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए सर्राफा से चेक करें। गिरावट के मुख्य कारण मजबूत अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में तेजी से सोना चांदी महंगे हो जाते हैं क्योंकि ये डॉलर में ट्रेड होते हैं। मजबूत डॉलर ने कीमतों पर दबाव डाला। लूनर न्यू ईयर हॉलिडे, चीन, हांगकांग जैसे एशियाई बाजारों में छुट्टियां होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहा, जिससे लिक्विडिटी घटी और बिकवाली बढ़ी। मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। जनवरी-फरवरी में सोना चांदी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे थे। सोना $5,000 प्रति आउंस से ऊपर, चांदी $80 प्रति आउंस के करीब। अब निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं, जिससे गिरावट तेज हुई। कम डिमांड, स्पॉट मार्केट में खरीदारी कमजोर, इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी के लिए और ज्वेलरी डिमांड में कमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, कॉमेक्स पर गोल्ड 4,947 से 4,961 डॉलर प्रति आउंस और सिल्वर 74 से 76 डॉलर प्रति आउंस पर गिरा। MCX पर सोना 1,53,500 से 1,54,900 रुपये और चांदी 2,35,000 से 2,40,000 रुपये तक फिसली। चांदी में ज्यादा क्रैश। फरवरी में चांदी 23 से 35% तक गिरी, जनवरी पीक से, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज और स्पेकुलेटिव बिकवाली ज्यादा। क्या आगे और गिरावट आएगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट जारी रह सकती है, लेकिन अमेरिकी PCE इन्फ्लेशन डेटा, फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और GDP आंकड़ों पर नजर है। अगर डॉलर और मजबूत हुआ तो और दबाव, वहीं अगर ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ी तो रिकवरी भी संभव। चांदी में अभी कैपिचुलेशन चल रही है, जो बॉटम का संकेत हो सकता है। निवेशकों, खरीदारों के लिए सलाह, खरीदारी का मौका। अगर लॉन्ग टर्म निवेश है तो गिरावट में खरीद सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में अस्थिरता ज्यादा। ज्वेलरी खरीदने वाले मेकिंग चार्ज और GST अलग से जोड़ें। मेरठ जैसे शहरों में लोकल डिस्काउंट चेक करें। ट्रेडर्स, MCX पर वॉलेटिलिटी हाई, स्टॉप लॉस यूज करें।